बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन इन बाइनोमियल थ्योरम वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 9 है। सबसे इंटरेस्टिंग और मजेदार हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, शो दैट, हमने शो करवाना है। क्या शो करवाना है? क्वेश्चन में अगर आप देख सके, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, फिर इज इक्वल टू है दूसरी तरफ है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू, फिर राइट हैंड साइड है। हमने इस क्वेश्चन में सिंपली क्या करवाना है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है इसको सोल्व करके हमने राइट हैंड साइड के बराबर लेके आना है। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आना चाहिए राइट हैंड साइड के। ये सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है, इसमें और हमने कुछ नहीं करना। तो काफी मजेदार क्वेश्चन है हमारे पास। इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर हम लिख लेते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हम काम करेंगे, ठीक, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को कन्वर्ट करवाना है आसान है राइट हैंड साइड में। तो उसके लिए यहां पर सबसे पहले हम इनको बता देंगे कि भाईजान हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा। क्वेश्चन हमारे पास किस फॉर्म में है, n, अब ये 1 हो गया, फिर प्लस 2 है हमारे पास, यहां पर क्या है n और 2 है, ये हमने लिखा, प्लस फिर हमारे पास क्या है 3 है और वैल्यू क्या है n और 3 है, ये कुछ इस कंडीशन में है, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, यही वैल्यू आगे कंटिन्यू है। कहाँ तक कंटिन्यू है, n, और यहां पर n अपॉन n। इसके ऊपर हमने क्या करना है, सिंपल काम करना है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब इससे पहले हमारे पास प्रैक्टिस हो चुकी है। पिछले क्वेश्चन में हम क्या किया करते थे, हमें याद है कि अगर वैल्यू इस कंडीशन में दी जाए तो इसके ऊपर हम कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला हमें याद है, यहां पर साथ में हम रेफरेंस दे देंगे कि कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला ऊपर क्या होता है n, नीचे होता है r, और इसका फार्मूला क्या था, n फैक्टोरियल n माइनस आर, बाहर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। इस कंडीशन में था फार्मूला, क्या नहीं, बिल्कुल था। और हमें यह भी याद है कि किस कंडीशन में हो, इस कंडीशन में n अपॉन r इस कंडीशन में हो तो हम अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर ये जो वैल्यूज है, ऊपर वाला हिस्सा n, नीचे वाला हिस्सा r होता है, उसी के मुताबिक फिर फार्मूला इसको इसके अंदर वैल्यूज पुट करना हमारे लिए आसान रहता है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके ऊपर हम कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो यहां पर हम लिख भी लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। हम लिख लेते हैं यूजिंग कॉम्बिनेशन फार्मूला, ठीक, ताकि आपको याद भी रहे और सीखने समझने में भी आसानी रहे। अब इसके ऊपर हम कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। यहां से इज इक्वल टू लिख लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक, इज इक्वल टू के इस तरफ हम चेक कर लेते हैं। इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक, ऊपर वाला हिस्सा n, नीचे वाला हिस्सा r है, तो कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो n फैक्टोरियल ये हमने लिखा, नीचे क्या आएगा n माइनस 1, बाहर फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल आना चाहिए, ठीक। ये हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है। फिर है प्लस 2 है, हमने 2 लिखा। इसके ऊपर अब हम ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। यहां पर हम डॉट का निशान लगा लेते हैं। अगर डॉट सेंटर में हो, यहां लाइन से ऊपर हो, तो ये मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर इस डॉट को हम यहां नीचे लगा ले तो वो पॉइंट में बन जाता है, डेसिमल बन जाता है। डेसिमल और मल्टीप्लिकेशन में ये फर्क होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान लगाकर लिखना है। यहां पर इसके ऊपर हमने कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई करना है। ऊपर वाला n, नीचे वाला r है, तो क्या बनेगा, n फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास क्या बनना चाहिए, n माइनस 2, बाहर फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये कुछ इस कंडीशन में। प्लस है, हमने प्लस लिखा, 3 है, 3 लिखा, डॉट। इसके ऊपर हम यही फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं कॉम्बिनेशन वाला, तो ये हमारे पास बनेगा n माइनस 3, बाहर फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ये कुछ इस कंडीशन में, ठीक। आगे हमारे पास क्या है, प्लस डॉट 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 प्लस, यहां पर n है तो हमने n लिखा। अब इसके ऊपर हम ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा n फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा, ऊपर वाला हिस्सा n है, नीचे वाला हिस्सा r है, तो n माइनस r, सॉरी यहां पर r भी हमारे पास n ही है, ठीक। बाहर क्या है, फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल, ये हमने सिंपली लिख लिया। तो हमने सिंपली इसको क्या किया, इस कंडीशन में कन्वर्ट करवा लिया। अब हमें एक बात याद थी, हमने कहा था कि ये जो हमारे पास फैक्टोरियल है, ये कुछ इस कंडीशन में होता है, ठीक। n आसानी के लिए हम समझ लेते हैं, n प्लस 2 है, फिर हमारे पास n प्लस 1 आता है, फिर हमारे पास n आता है, उसके बाद ये नेगेटिव में स्टार्ट हो जाता है, n माइनस 1, n माइनस 2, इसी तरह करते करते यहाँ पर इसी तरह आगे जा सकता है, ठीक। ये हमें इसका प्रोसेस याद था। इसी को हम इस्तेमाल करके हम क्या कहेंगे,
यहाँ पर हमने जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज हैं इनको कैंसिल करवाना है, ठीक। तो इसलिए हम ऊपर वाले फैक्टर को एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे, फैक्टोरियल का हेल्प लेंगे। यहाँ पर इज इक्वल टू है, ये क्या है, हमारे पास n है, n के बाद वहाँ पर क्या आ रहा है, n-1 आ रहा है कि नहीं, तो हम n फैक्टोरियल को ओपन कर लेंगे। n के साथ फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल हमें ये इजाज़त देता है, इसका फ़ायदा हम उठाएंगे कि इसको हम ओपन कर सकते हैं। n के बाद क्या आता है, n-1 आता है कि नहीं, इसको लाके यहाँ पर हमने फैक्टोरियल वापस लगा दिया, ठीक। अगर इसको हम वापस रिवर्स करना चाहे तो हम n फैक्टोरियल लिख लेंगे। अब हमें कैसे मालूम होगा कि हमने n-1 तक ही जाना है, आगे नहीं जाना। नीचे डिनोमिनेटर में चेक करेंगे n-1 है कि नहीं, इस वजह से हमने इसको यहीं तक ही ओपन किया। नीचे हमारे पास क्या है, n-1 बाहर फैक्टोरियल है, ठीक, ये हमने किया। 1 फैक्टोरियल को ओपन कर ले तो 1 फैक्टोरियल 1 ही रहता है, ये सिंपल हमने काम किया। प्लस है 2 हमने लिखा, यहां पर क्या है, ऊपर n फैक्टोरियल है, इसको फिर से हमने ओपन करना है, कहां तक जाना है, n-2 तक। कैसे मालूम हुआ, डिनोमिनेटर में n-2 है, इस वजह से हमने कहा n के बाद क्या आता है, n-1 आता है कि नहीं, n-1 के बाद क्या आता है, n-2 आता है कि नहीं, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक। यहां पर डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यूज क्या है, n-2 फैक्टोरियल, यहां पर 2 फैक्टोरियल को मैं ओपन कर लेता हूं, 2 × 1, ये सिंपल सा काम है। फिर से आगे लेके चलते हैं इसको, हमारे पास यहाँ पर प्लस लिखा जाएगा, 3 का साइन है तो 3 हम लिख लेते हैं, डॉट n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को फिर हम ओपन करेंगे, कहाँ तक ओपन करेंगे, n-3 तक। कैसे मालूम हुआ, डिनोमिनेटर में यही वैल्यू, क्योंकि उसके साथ हमने कैंसिल करवाना है, तो हम लिख लेंगे n के बाद n-1, फिर n-2 आता है, फिर n-3 आता है, ठीक। यहाँ पर लाके फैक्टोरियल लिख दिया हमने। डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यूज क्या है, n-3 है, बाहर फैक्टोरियल है, डॉट 3 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं, 3 × 2, वापस फैक्टोरियल लगा दी, ठीक। क्यों फैक्टोरियल लगा था, क्योंकि 3 के साथ कैंसिल हो सकता है, बकाया ओपन करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम कंडीशन के मुताबिक फैक्टोरियल को ओपन करते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर आगे क्या है, प्लस डॉट 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 प्लस हमने लिखा, ये n है, इस n को हमने लिखा। यहां पर इसको हमने कहां तक ओपन करना है, यहां पर तो हमारे पास n-n ही है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हमने आगे कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं कि जो n-n बने। हम क्या करेंगे, यहां पर हमने डॉट लिखा, ऊपर क्या है, n फैक्टोरियल है कि नहीं, हमने n फैक्टोरियल को ही लिखा, यहां पर हमने n फैक्टोरियल को लिख लिया, ठीक हो गया। नीचे चलते हैं, n में से n चला जाए, क्या बच जाएगा, हमारे पास 0 हो सकता है कि नहीं, बाहर फैक्टोरियल है, और साथ में क्या है, n फैक्टोरियल। ये सिंपल सा और आसान सा काम था। n नेगेटिव n पॉजिटिव n के साथ कैंसिल हो सकता है कि नहीं, 0 रह जाएगा। ये हमने काम कर लिया, ठीक हो गया। इसको अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, जो कैंसिलेशन है उस कैंसिलेशन को हम कर लेते हैं। हमारे पास कैंसिलेशन क्या होगी, यहां पर चेक करें, ये n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। ऊपर क्या रह गया, सिंपली n रह गया कि नहीं, नीचे 1 है, 1 हम नहीं लिखते, क्यों, मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होगा वहां पर यह बात अंडरस्टूड है कि वहां पर 1 होता है, सिंपल और आसान सा काम है। यहां पर चेक करें, सॉरी यहाँ पर मैं फैक्टोरियल लगाना भूल गया था, क्योंकि n के साथ फैक्टोरियल था, यहाँ पर आके हमने वापस इसको रोक दिया, इसकी करेक्शन कर ले। अब यहाँ पर चेक करें, n-2 जो है n-2 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर हमारे पास ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पर सबसे पहले हम प्लस लिखेंगे, वैल्यू हमारे पास n और n-1 रह गया, ये हमारे पास रह गई कि नहीं, यही वैल्यू, नीचे वाले 1 हम नहीं लिख रहे हैं। फिर प्लस का साइन है, हम प्लस लगा लेते हैं। अब इसको चेक कर ले, n-3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, ये 3 जो है इस 3 के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास वैल्यूज क्या रह गई, ये वैल्यूज जो है हमारे पास n-1 और n-2, ये हमारे पास ये वैल्यू रह गई, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कुछ इस कंडीशन में है, ठीक। अब यहाँ पर चेक करें, हमारे पास ये n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाता है, 0 फैक्टोरियल हमें मालूम है, यहाँ पर साथ में हम रेफरेंस दे देंगे, ये रेफरेंस है कि 0 फैक्टोरियल हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह अगर हम 1 लिख ले तो 1 ही रह जाएगा। ये n फैक्टोरियल इस n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, सिंपली हमारे पास इस तरफ वो n रह गया कि नहीं, बिल्कुल हमारे पास रह गया। यहां पर ये
2 इसके साथ रह चुका है तो यहाँ पर हमें 2 लिखना चाहिए। ठीक, ये 3 कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल अभी तक बाकी है, ये कैंसिल नहीं हुआ। ठीक, 2 के साथ फैक्टोरियल मौजूद है। तो जब हमने कुछ कैंसिलेशन की, कैंसिलेशन के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। ये एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू, ये तीसरी और ये लास्ट वैल्यू। अगर इन तमाम में हम चेक करें तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन है। कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पर भी n मौजूद है, यहाँ पर भी है, इस वैल्यू में भी है, लास्ट वाली वैल्यू में भी है। तो क्यों ना हम इसको कॉमन चूज कर ले। साथ में हम रेफरेंस दे देंगे कि अब हम करने क्या जा रहे हैं, टेकिंग कॉमन। भाईजान अब हम ले रहे हैं कॉमन। कॉमन हमारे पास क्या है, n है, यहाँ पर तमाम में n मौजूद है, तो हम क्या कर रहे हैं, n को एज अ कॉमन ले रहे हैं, तो हमने कॉमन ले लिया। इस वाली वैल्यू में से n बाहर आ गया, पीछे कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, तो वहां पर हम 1 लिख लेंगे। प्लस है, हमने प्लस लिखा। इस वाली वैल्यू में से हमारे पास n बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया, हमारे पास n-1 रह गया क्या? नहीं, बिल्कुल रह गया, ये हमने लिख लिया। प्लस का साइन है, प्लस लिखा। इस वाली वैल्यू में से n बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया, n-1 n-2 और नीचे हमारे पास 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस, ये n बाहर आगे पीछे कुछ नहीं है तो इसकी जगह हम ये लिख लेते हैं। जब हमने इस वैल्यू में से, इस इक्वेशन में से n को कॉमन चूज किया तो ये हमारे पास रिमेनिंग है। अब अगले स्टेप में हम एक इंटरेस्टिंग स्टेप करने जा रहे हैं। कैसे करूंगा, साथ में मैं आपको रीजंस और लॉजिक बता दूंगा कि ये स्टेप हमारे पास ऐसे हुआ है। ठीक, यहां पर मैं कर रहा हूं, आपने साथ में अगर उसको नीट में करते जाना है वो भी आपकी मर्जी है। मैं रफ वर्क में आपको साथ में रीजंस और लॉजिक बता रहा हूं। इज इक्वल टू, यहां पर क्या है, n है, हमने n लिख लिया। ठीक, अब ये ब्रैकेट है, हम भी ये ब्रैकेट लगा लेते हैं। 1 की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूं, मैं 1 की जगह लिख रहा हूं n-1 और 0। ठीक, ये मैंने लिख लिया इसकी जगह। यहां पर अब मैं आपको समझा देता हूं, साथ में रेफरेंस देंगे। साथ में मैं रेफरेंस दे रहा हूं कि भाईजान हमारे पास n-1 जो है और नीचे 0, ये बराबर होता है 1 के। हमने 1 की जगह ये वाली वैल्यू लिखी कि नहीं, कैसे लिखी? अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करें तो हमारे पास 1 बनता है। कैसे बनता है, इसको प्रूफ कर लेते हैं। ये कंडीशंस, दोनों कंडीशन सेम है कि नहीं, हमें याद है ऊपर वाला हिस्सा n होता है, नीचे वाला हिस्सा r होता है, ऐसा है कि नहीं? अब इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। देखते हैं हमारे पास ये क्या फॉर्म बना रहा है। साथ में मैं फार्मूला अप्लाई करता हूं। ठीक, यहां पर चेक करें, ऊपर वाला हिस्सा मुकम्मल क्या है, n है, और ये वाला हिस्सा क्या है, r है। तो हमारे पास n का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल है कि नहीं, यहां पर n हमारे पास, यहां पर n-1 है, हमने फैक्टोरियल लगा लिया। n फैक्टोरियल, l मुकम्मल ऊपर वाला हिस्सा n है, डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास क्या है, n-r। सबसे पहले हम n लिख लेते हैं। n हमारे पास क्या है, n-1, ये मुकम्मल n है। फिर क्या है, माइनस का साइन है, हमने माइनस लिखा। फिर r है, r हमारे पास यहाँ पर क्या है, 0 है, हमने 0 लिख लिया। बाहर फैक्टोरियल है कि नहीं, बिल्कुल। r का फैक्टोरियल, r हमारे पास यहाँ पर 0 फैक्टोरियल है, ये इस कंडीशन में है। इसका अगला स्टेप है, फिर से यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ n-1 ऊपर फैक्टोरियल, ये हमने लिखा। यहाँ पर चेक करें, हमारे पास n यहाँ पर -1 में से 0 निकाल दिया जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, वही n-1 बनेगा कि नहीं बनेगा, बाहर फैक्टोरियल है। और हमारे पास 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ये बात हमें मालूम है। सिंपल सा कैंसिलेशन हो रहा है, ये n फैक्टोरियल इस n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या रह गई, 1 रह गया क्या नहीं, बिल्कुल 1 रह गया। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या किया, हमने इसकी जगह ये वाली वैल्यू लिख ली। क्यों, यहाँ पर मैंने साथ में प्रूफ कर दिया कि ये वाली वैल्यू भी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। यहां पर मैंने आपको साबित करके दे दिया। तो इस वजह से 1 की जगह हम ये वाली वैल्यू लिख रहे हैं। आगे की चेक करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास यहां पर क्या है, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास पहले प्लस में लगा लेता हूं, प्लस है। इसकी जगह देखिए मैं क्या लिख लेता हूं, इसकी जगह फिर से मैं n-1 और यहां पर 1 लिख लेता हूं। ठीक, ये वाली वैल्यू बराबर है इसके। कैसे बराबर है, यहां पर साथ में हम रेफरेंस देके फिर से इसको सीख लेते हैं। साथ में हम रेफरेंस देंगे कि भाईजान n-1/1 जो होता है वो बराबर है, किसके बराबर है, n-1 के बराबर है। अब यहां पर हम इसको प्रूफ करके देते हैं कि ये हमारे पास कैसे बराबर है।
यहाँ पर चेक करें, हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा n, नीचे वाला हिस्सा r है। इसके ऊपर हम कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, n का फैक्टोरियल है। n हमारे पास ऊपर वाला मुकम्मल हमारे पास क्या है, n-1, ये मुकम्मल n है। n फैक्टोरियल नीचे हमारे पास नीचे क्या है, n है। सबसे पहले हम n लिख लेते हैं, ये पूरा हिस्सा n है, n-1, फिर माइनस का साइन है, हमने माइनस का साइन लिखा। r है, r नीचे वाला हिस्सा है, ये माइनस हो रहा है। ठीक, ये कुछ इस कंडीशन में आया। बाहर फैक्टोरियल है और r का फैक्टोरियल, r यहाँ पर क्या है, 1 है, ये हमने लिख लिया। ठीक, आपके समझाने के लिए ऊपर वाला हिस्सा क्या है, n है, नीचे वाला हिस्सा r है। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा n-1, बाहर फैक्टोरियल, नीचे चेक करें हमारे पास n, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 1 और 1 क्या हो गए, 2 हो गए, बाहर फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल को मैंने ओपन कर लिया। ठीक, ये कुछ इस कंडीशन में है। अब हमने क्या करना है, नीचे वाले हिस्से के साथ कैंसिल करवाना है। नीचे हमारे पास n-2 है, तो दैट मीन्स ऊपर वाले हिस्से को हमें ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, n-1 को हम आगे ले जा सकते हैं क्योंकि इसके साथ फैक्टोरियल है। n-1 के बाद हमारे पास क्या आता है, n-2 आता है कि नहीं, तो हम वही ओपन कर लेते हैं। n-1 के बाद आता है n-2, फैक्टोरियल वापस मैंने लगा दिया और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, n-2 है, ये हमने लिखा और साथ में 1 है। सिंपल सा काम है। यहाँ पर चेक करें, ये n-2 के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या वैल्यू रह गई, सिंपल सी वैल्यू रह गई हमारे पास n-1, ये वैल्यू रह गई कि नहीं। तो इस वजह से इस वैल्यू की जगह हमने ये लिखा, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर है। इसको हमने जब सॉल्व किया यही आया कि नहीं, इस वजह से हमने इस वैल्यू की जगह ये लिख लिया। आगे चलते हैं। सॉरी, फिर से हमारे पास क्या है, प्लस का साइन है, प्लस हमने लिखा। इस मुकम्मल वैल्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, n-1, अब यहाँ नीचे क्या है, 2 है, इसकी जगह मैं ये लिख लेता हूँ क्योंकि ये वैल्यू बराबर है इसके। अब यहाँ पर फिर से मैं प्रूफ करके दूंगा कि ये वैल्यू इसके बराबर कैसे है। साथ में रेफरेंस देकर यहाँ पर फिर से इस बात को सीख लेते हैं। हमारे पास क्या है, n-1, n-2 बाहर, सॉरी यहाँ पर n-2 ही है, साथ में फैक्टोरियल नहीं है। ये हमारे पास बराबर है, किसके बराबर है, ये हमारे पास ये वाली वैल्यू बराबर है n-1 और यहाँ पर क्या है, 2, ये इसके बराबर है। अब यहाँ पर मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे बराबर है। यहाँ पर फिर से हमें मालूम है कि ऊपर वाला हिस्सा क्या है, n है, और नीचे वाला हिस्सा r है। ठीक, ऊपर मुकम्मल वाला हिस्सा n है। कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। वो क्या है, ऊपर n है, n हमारे पास n-1 फैक्टोरियल, यह हमने लिखा। नीचे क्या है, n-r है। सबसे पहले यहाँ पर मैं n लिख लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम n लिख लेते हैं, n-1, ये n-1 मुकम्मल n है। फिर कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, हमने माइनस का साइन लिखा। फिर क्या लिखा जाएगा, r हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2 है, हमने ये लिख लिया। ठीक हो गया। अब आगे लेके चलते हैं। बाहर फैक्टोरियल है और r का फैक्टोरियल, r हमारे पास 2 है, तो 2 का फैक्टोरियल, ये कुछ इस कंडीशन में आया। इसको आगे मैं सॉल्व कर लेता हूं। ऊपर हमारे पास क्या है, n-1 फैक्टोरियल, नीचे चेक करते हैं n, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, मगर साइन क्या लगता है माइनस का। 1 और 2 क्या हो जाते हैं, 3, बाहर फैक्टोरियल है और 2 फैक्टोरियल, ये इस कंडीशन में है। इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। हमने n फैक्टोरियल को कहाँ तक लेके जाना है, n-3 तक ओपन करेंगे ताकि डिनोमिनेटर इसके साथ क्या हो सके, कैंसिल हो सके। तो यहाँ पर हम ऊपर वाले हिस्से को ओपन करेंगे, n-1, n-2, फिर n-3, इसके साथ लाके फैक्टोरियल हमने रोक दिया। नीचे हमारे पास क्या है, n-3 फैक्टोरियल है, साथ में क्या है, 2 फैक्टोरियल है। 2 को हम ओपन कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, या 2 फैक्टोरियल को वैसे ही रहने देते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल ही है, तो यहाँ पर हम फैक्टोरियल ही रहने देंगे इसको। ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है क्वेश्चन। सिंपल यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है, n-3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास वैल्यूज़ क्या रह गई, हमारे पास वैल्यू n-1 रह गया हमारे पास, साथ में क्या है, n-2 फैक्टोरियल नहीं है इस दफ़ा। ठीक, क्योंकि फैक्टोरियल तो कैंसिल हो चुका है। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, सिंपली ये है। तो इस वजह से हमने इस मुकम्मल वैल्यू की जगह ये वाली वैल्यू लिखी। क्यों लिखी, क्योंकि जब इस वाली वैल्यू को सॉल्व किया जाएगा तो हमारे पास वापस ये कंडीशन बन जाता है। इस वजह से हमने इसकी जगह ये वाली वैल्यू लिख दी। ये बात अंडरस्टूड हो गया।
फिर से हमारे पास प्लस है, यहाँ पर हमने प्लस लिखा, डॉट 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 यह काम हमने लिखा। आगे चलते हैं, यहाँ पर चेक करें। अब यहाँ पर 1 है, ठीक। मैं 1 की जगह क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ n-1 और n-1, इसकी जगह मैंने ये लिख लिया। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू 1 के बराबर है। कैसे बराबर है, फिर से यहाँ पर हम प्रूफ देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि मैंने इसको मिटा के यहाँ पर प्रूफ करना है। यहाँ पर मैं रेफरेंस दूंगा, फिर से हमारे पास क्या रेफरेंस दूंगा कि n-1 नीचे n-1 ये बराबर होता है 1 के। कैसे बराबर होता है, फिर से यहाँ पर ये बात अंडरस्टूड है कि ऊपर वाला हिस्सा r, नीचे वाला मुकम्मल हिस्सा क्या है, n है। सॉरी, नीचे वाला, ऊपर वाला n होता है, नीचे वाला r है। अब इसके ऊपर हम कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला ये है n फैक्टोरियल। n हमारे पास यहाँ पर मुकम्मल क्या मौजूद है, n-1 है, इसका फैक्टोरियल है, ठीक। डिवाइडेड बाय, नीचे चलते हैं, नीचे क्या है, n है। सबसे पहले हम n लिख लेते हैं, ये हमने n लिखा, फिर माइनस का साइन है, हमने माइनस लिखा। अब क्या लिखना है, r हमारे पास क्या है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, n-1 है, ये हमारे पास हो गया। बाहर फैक्टोरियल है, हमने फैक्टोरियल लिखा, साथ में क्या होना चाहिए, फैक्टोरियल है, मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल। r हमारे पास यहाँ पर क्या है, n-1 ही है, ये हमने लिख लिया। ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में आ गया, ठीक। अगले स्टेप में चेक करें हमारे पास क्या हो रहा है। ऊपर हमारे पास मौजूद है n-1, ये हमने लिख लिया। नीचे चेक करें, यहाँ पर हमारे पास n-1 हम लिखा, माइनस प्लस माइनस n हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हमने लिख लिया। बाहर फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल, ये हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। यहाँ पर चेक करें, जो कैंसिलेशन हो रही है वो हम करवा लेते हैं। अगला स्टेप है, फिर से हमारे पास क्या आएगा, n-1 बाहर फैक्टोरियल। नीचे चेक करते हैं, ये प्लस वाला n माइनस वाले n के साथ कैंसिल, ये -1 + 1 के साथ कैंसिल। तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें कैंसिल हो गई, ख़त्म हो गई। सिंपली हमारे पास क्या रह गया, n-1 बाहर फैक्टोरियल। ये रह गया क्या, नहीं। ये वाला इसके साथ कैंसिल हो गया, सिंपली क्या रह गया, 1 रह गया क्या, नहीं, बिल्कुल 1 रह गया। यहाँ पर हमने यही बात लिखी कि इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू लिखी। हमने कहा कि ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं। कैसे बराबर हैं, यहाँ पर हमने प्रूफ करके, सॉल्व करके, प्रूफ करके दिखाया कि ये वाली वैल्यू 1 के बराबर है। ये इसके पीछे लॉजिक और रीज़न है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक पहुँच चुका है। साथ में मैं यहाँ पर एक रेफरेंस दूंगा, फिर से हम हवाला देंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे कि n-1 जो होता है इसको हम m के बराबर लेते हैं। ये बात हमने यहाँ पर लिखनी है। तो दैट मीन्स हमारे पास ये वाला जो इक्वेशन है, जहां जहां पर n- आएगा उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, m ही पुट कर देंगे। ये सिंपल सा और आसान सा काम है। अगले स्टेप में हम यही करेंगे कि जहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, n-1 आ रहा है, उसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो n-1 की जगह m, ये 0 हो जाएगा, प्लस n-1 की जगह m, ये 1 हो जाएगा। ये इस कंडीशन में है। फिर से m है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। आगे लेके चलते हैं, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस का साइन है, n-1 की जगह m, यहाँ पर m, ये हमने इसको कुछ इस कंडीशन में कन्वर्ट करवा लिया। यहाँ तक आने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो है हमारे पास अब एक फार्मूला बन गया। फार्मूला कैसे बना, यहाँ पर हम फिर से रेफरेंस देंगे कि भाईजान हमें एक बात मालूम है, अगर हमारे पास ये इस कंडीशन में बन जाए तो ये एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है, हमारे पास m/0 प्लस हमारे पास m/1 प्लस m/2, इसी तरह ये कंटिन्यू होके लास्ट में अगर इसका आ जाए m/m, ये जो मुकम्मल है ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ये हमारे पास 2 की पावर m के बराबर होता है। ये हमने साथ में यहाँ पर बता दिया कि ये फार्मूला हमारे पास किसके बराबर होता है, 2m के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस मुकम्मल ब्रैकेट यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2m। क्यों, क्योंकि 2m बराबर होता है इसके, ये हमने साथ में रेफरेंस दे दिया, ठीक। तो अब सिंपली n लिखा जाएगा और उस पूरे ब्रैकेट की जगह हम 2m लिख देंगे, ठीक हो गया। अगला काम यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, अगला जो स्टेप है ये हमने लिखा
अब यहाँ पर इसको सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली क्या मौजूद है, n मौजूद है कि नहीं, हमने n लिखा, n के बाद डॉट, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, इस पूरे ब्रैकेट की जगह हम 2m लिख देंगे, हमने 2m लिखा कि नहीं, 2m हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि भाईजान हमने यहाँ पर अभी आपको एक बात बताई कि m किसके बराबर होता है, n-1 के बराबर होता है कि नहीं, ये बात हमने यहाँ पर इसका फ़ायदा उठाया कि नहीं। अब वापस इसको रिवर्स करेंगे, m की जगह वापस हम n-1 पुट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, n डॉट, m की जगह हम n-1 वापस पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों सेम है कि नहीं। ये जो हमारे पास एक इक्वेशन दी गई थी, इसको हमने सॉल्व करते 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 इसको हमने n मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर n-1 में ये सिंपल से और आसान तरीके से इसको कन्वर्ट करवा दिया। सिंपल और इंटरेस्टिंग मज़ेदार क्वेश्चन था, आसान तरीके से इसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।